हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस? क्या है? एक पत्र की आत्मकथा। कैसे पढ़ेंगे? एक पत्र की आत्मकथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी रीडिंग। इसमें क्या होगा, आपको बेसिक से एडवांस तक जो प्रैक्टिस होगा वो आपको करने में मदद होगा। इससे क्या होगा, आप किसी भी तरह का हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर आपको इसे पूरा फुल डिटेल में चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हिंदी रीडिंग में? पहला, मैं एक पत्र हूँ। क्या है? मैं एक पत्र हूँ। मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। फिर से पढ़ते हैं। मैं एक पत्र हूँ, मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ है। कैसे बोलेंगे? हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ है। मेरा जन्म स्थल गया जिले का धर्मपुर गांव है। इनका जन्म स्थल कहाँ है? गया जिले का धर्मपुर गांव में। अब देखिए, धर्मपुर में एक लड़की रहती है। धर्मपुर में एक क्या रहती है? लड़की रहती है। उसका नाम शांति है। धर्मपुर में जो जन्म हुआ, इन्हीं का जन्म हुआ। किनका? इन्हीं का जन्म हुआ। ठीक, और वहाँ पे जो रहती है उनका नाम क्या होता है? शांति होता है। ठीक, उनका नाम क्या है? शांति है। शांति 5वीं की छात्र है। शांति क्या है? 5वीं की छात्र है या छात्रा है। शांति का एक चचेरा भाई है। शांति का और क्या है? शांति का एक क्या है? चचेरा भाई भी है। ठीक, शांति का चचेरा भाई रमेश है। शांति का चचेरा भाई क्या है? रमेश है। और रमेश रहता है दिल्ली में। रमेश कहाँ रहता है? दिल्ली में। ठीक, अब चलिए इससे आगे थोड़ा। अब देखिए, ये जो है ना, यही क्या है? शांति है। इसी का उम्र क्या है? कम है। और इन्हीं का जन्म कहाँ हुआ था? गया जिले के धर्मपुर गांव में हुआ था। अब देखिए, रमेश कहाँ रहता था? इनका चचेरा भाई दिल्ली में रहता था। अब देखिए, 3 अगस्त की शाम, 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। क्या है? 3 अगस्त की शाम शांति ने क्या सुंदर राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा। जो पत्र जो लिखे ना, ये क्या है? डाकघर में डाल रहे। ये इसी को क्या बोला जाता है? डाकघर बोला जाता है। ठीक है, नहीं समझ में यहाँ लिखा है, नहीं भी पढ़ सकते हैं तो इसे देख के समझ सकते हैं। क्या है? ये डाकघर है और ये डाकघर में पत्र डाल रही है। ठीक, को एक पत्र लिखा। क्या है? उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। क्या है? शांति ने एक सुंदर राखी बनाई, रमेश को एक पत्र लिखा। क्या है? रमेश को एक पत्र लिखी। ठीक, और ये राखी और पत्र को दोनों को एक लिफाफे, मतलब ये पेपर टाइप का है, इसी में डाल करके डाकघर में डाल देती। ठीक, इस तरह मेरा जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बे बिशनपुर जाने वाली थी। कस्बा मतलब बोला जाता है, इसे शहर बोला जाता है। ठीक, वो कहा था? बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि जरा रमेश भाई की चिट्ठी बिशनपुर की पत्र पेटी में डाल दीजिएगा। क्या है? डाल दीजिएगा। ठीक, अगले दिन मैं माँ के साथ बिशनपुर पहुंचा। अगले दिन में क्या है? डाल दीजिएगा। फिर अगले दिन में माँ के साथ शांति कहाँ पहुंची? बिशनपुर पहुंची। ठीक, वहाँ बहुत चहल पहल थी। वहाँ क्या है? बहुत चहल पहल थी। मैं इसका मजा ले क्या है? वहाँ बहुत चहल पहल थी। मैं इसका मजा ले ही रहा था। मैं इसका मजा ले ही रहा था कि टप ढप में एक काली सी गुफा में
क्या है, ढप में एक काली सी गुफा में। ठीक, तो चलिए फिर इसे क्या है, काली सी गुफा में जाकर क्या है, गिर पड़ी। ठीक, यह पत्र पेटी थी, क्या है, और ये जो होता है ना, एक पत्र की पेटी थी। पत्रों के ढेर पर जा गिरा, अरे ये तो मेरे जैसे थे। क्या बोली, अरे ये तो मेरे जैसे थे। बस फिर क्या था, हो गई दोस्ती। बस फिर क्या था, हो गई दोस्ती। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। कौन बोलता है, जो लेटर जो लिखा वही बोलता है, मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, पर मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे। उनके दोस्त क्या थे, फीके और नीले रंग के थे। कुछ एक पीले कार्ड थे, और कुछ क्या थे, एक पीले कार्ड होते हैं ना, बस वही पीले कार्ड थे। कुछ सफ़ेद या खाकी लिफाफे पहने हुए थे, और कुछ सफ़ेद और खाकी लिफाफे पहने हुए थे। जब लंबे थे तो कुछ चौड़े थे। क्या, कुछ लंबे थे तो कुछ क्या थे, चौड़े थे। वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे। जो यहाँ पे लेटर में जो डाली ना ऊपर में, तो वही बात बोला, कुछ लंबे थे कोई चौड़े थे, कोई क्या है, सफ़ेद खाली लिफाफे पहना था और कोई नीले कार्ड था। तो ये सब अलग अलग जगह जा रहे थे। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर, क्या मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचाऊंगा। जो पत्र था वो बोलता है, उसे चिंता होने लगा कि दिल्ली में मैं रमेश के घर कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो, होता है ना, कहीं और पहुंच गया तो, क्या है, कहीं और पहुंच गया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना, किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस तरह से और कंटेंट चाहिए तो प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं किस पे कंटेंट या किस पे वीडियो चाहिए, हिंदी पढ़ने में, लिखने में, या हिंदी रीडिंग करने में, तो हम वैसा वीडियो बना सकते हैं।